साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों के सामने मधुर वाणी पेश करेंगे सदगुरु कबीर साहब की, जिसमें साहब ने संसार के लोगों को जगाने के लिए अर्थात सारे संसार के भक्तों को सही रास्ता देने का प्रयास किया है। और भांत भांत से अपने वाणियों में नाना प्रकार के शब्दों से साहब ने समझाया है। तो चलो इस वाणी में साहब ने क्या कहा है वो समझने का प्रयास करते हैं। साहब ने सबसे पहले शब्द में कहा है, जा दिने मन पंछी उड़े जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़े जई हैं। सबसे पहले साहब ने कहा जिस दिन, मन पंछी शब्द से यहाँ पर साथियों आपको यानी जीव को कह दिया गया, आत्मा को कह दिया गया कि जो पंछी बैठा हुआ है इस शरीर रूपी वृक्ष में ये उड़ जाएगा जिस दिन। उस दिन क्या होगा, मतलब जब आप मर जाओगे तो साथियों क्या होगा, इसके बारे में समझा रहे हैं सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में। तो क्या होगा ये जानने के लिए सबसे आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है साहब ने क्या बतलाने का प्रयास किया। सबसे पहले शब्द बोला, जा दिन मन पंछी उड़े जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़े जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झर जई हैं। ता दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झर जई हैं। ध्यान रखना, तन में उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं वर्तमान में हैं आपके साथ, जैसे तन के विकार क्या हैं, तन की जो ज़रूरतें हैं वही तन के विकार हैं। तन में कपड़े अच्छे पहनने की सोचते हो, है ना, अच्छा तेल लगाने की सोचते हो, अच्छा क्रीम लगाने की सोचते हो, अर्थात ये सभी जो आप लोगों की ज़रूरतें हैं, जो भी आप इच्छा करते हैं उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। यही तन तरुवर के पत्ते समान है जो आप प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, ज़रूरतों को यूज करते हैं, आनंद करते हैं, अर्थात जीवन गुजारने में सब कुछ लगता ही है। तो सब ये सुख दुख संसार में लगा रहता है साथियों। तो इस प्रकार से साहब ने कहा अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हो, शायद ये नहीं जानते हो कि आपकी एक और वो भी ज़रूरत है जो कि आपके जीवन के कल्याण के काम में आती है। अर्थात आप हर ज़रूरतों को पूरी करते हो और सारा जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, जो जीवन का मकसद है वो पूरा नहीं कर पाते हो, है ना। अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, परंतु अपनी ज़रूरतों को समझना भी ज़रूरी है कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या हैं जो हमें चाहिए। तो अर्थात आप घर में बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब आपको कुछ मिलता है, कमाते हैं, है ना, पैसा कमाते हैं, इसके बाद आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इसी के साथ साथ शायद आप भूल रहे हैं कि आपको कुछ और भी करना था जो आप शायद नहीं कर रहे हैं। तो उसी बात के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में दर्शाया है कि जो भूल रहे हो उसे भी याद कर लो, है ना। तो साहब ने यहाँ पर कहा जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे, अर्थात जिस दिन आप मर जाएंगे उस दिन इस शरीर का सारा खेल खत्म हो जाएगा। जो तुम सुबह खाना खाते हो, रात को खाना खाते हो, नाना प्रकार की यानी जो भी आपके अंदर विकार चलते हैं, जो भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये सारा खेल एक दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन ये पंछी इस शरीर के अंतर्गत से निकल जाएगा। तो उस पंछी के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि भाई जो उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको ये शरीर मिला है, प्राप्त हुआ है, उसे भी पूरा करने की कोशिश करो। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया, या देही को गर्भ न कीजे सियार काग गिद्ध खई है। यहाँ पर साहब ने कहा या देही को गर्भ न कीजे सियार काग गिद्ध खई है। और आगे शब्द में कहा है तन व्रति तीन तन गति तीन वृष्टि कर्म भय ना तर खाक उड़ई है। यहाँ थोड़ा समझने का विषय है, तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा कि साहब कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर साहब ने सबसे पहले तो कहा या देही का गर्भ न कीजिए, है ना, सियार का गिद्ध खाइए। कहने का तात्पर्य है कि आज भी अगर जंगलों में आप मर जाएं, कोई मर जाए, तो निश्चित है कि उससे कोई कौवा, पक्षी, गिद्ध, नाना प्रकार के ये जीव जंतु भी आप लोगों को खा सकते हैं। यानी आपका शरीर से प्राण निकल गए, आप जंगल में मर गए। लेकिन अगर घर में मरते हैं तो इसके भी 3 प्रकार के नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर तन गति तीन वृष्टि कर्म भय, अर्थात 3 प्रकार के लोगों ने कर्म बनाए हैं। जैसे कि
मरने के बाद गाड़ देना, दफन कर देना, दूसरी बात जला देना, है ना। और उसी प्रकार से कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं कि कुछ लोगों को जीते जी ही समाधि दी जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में जो कि पारसी धर्म में आता है। पारसी लोग क्या करते हैं साथियों, कूप में लटकाते हैं, यानी कुएं में लटकाते हैं। तो ये तन का जब अंत होता है, तन जब तन से प्राणी निकल जाता है, जीव निकल जाता है, तो इस प्रकार से इस तन को नष्ट कर दिया जाता है ना। तो तन गति तीन कर्म भ्रष्ट भय नातर खाक उड़ेंगे। बात वही है कि इस शरीर का नाशवान किसी न किसी तरह से हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो अर्थात जो आज है वो कल नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। तो इसके खत्म होने से पहले साथियों सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि जो वास्तविक आपका जो उद्देश्य है जीवन का, मनुष्य तन प्राप्त करने का, उसे भी अगर पूरा कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर आप लोगों के अहंकार को ख़त्म करने की बात कही है। अर्थात इस देह को आपने पाया है, शरीर को आपने पाया है, तो आपको घमंड नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मतलब मैं इस संसार में राजा हूँ, या फिर मेरी ये प्रजा है, या फिर धन दौलत, या मोह माया, अर्थात जो भी लड़के बच्चे जो भी आपसे परिवार में संबंधित होते हैं, तो ऐसे लोगों से आप लोगों को मोहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत ही ऐसा है जो कि आपको बतला रहा है आपका जीवन का वास्तविक उद्देश्य। अगर आप वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं तो मोह माया के अंदर ही आप मर जाते हैं। मतलब ये मेरा लड़का है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है, ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, ये सब तो आप छोड़कर एक दिन चले जाते हैं। तो ये सारे खेल, ये सारे वार्तालाप आपके झूठे हो जाते हैं, क्योंकि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाता है। तो इस प्रकार से साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि तन गति तीन कर्म भ्रष्ट भय नातर खाक उड़ेंगे, अर्थात एक दिन तुमको तुम्हारा नाम निशान भी यहाँ से खत्म हो जाता है। फिर साहब ने कहा है, कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा, कहाँ वह रूप दिखाई है। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ वह रूप दिखाई है। जिन लोगन ते नेह करत है, तेई देख घिनई है। जब एक दिन मन पंछी उड़ जाई है। साहब ने यहाँ पर कहा, जे लोगन ते नेह करत है, तेई देख घिनई है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप साथियों आपका शरीर से प्राण निकल जाता है, मर जाते हैं, तब लोग आपके ही बॉडी से नफरत करने लगते हैं। नफरत करने का बोले तो कैसे, घंटा खांड रोएंगे, है ना। मान लो आपके परिवार वाले घंटा खांड रोएंगे, फिर सब लोग यही कहेंगे, अरे हटाओ इसको, निकालो इसको, शाम हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, जलाओ इसको। ऐसा मतलब वही नफरत करने लगते हैं। वही लोग जिनसे आप नेह करते हैं, स्नेह करते हैं, वही लोग इस शरीर की गति समझ लेते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं रहा, हटाओ। तो समझो, बात को समझने का प्रयास करो। जब तक जीवन है तो अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो कर्म करो जो कर्म आपको करना चाहिए। तो शायद आप लोग सारे कर्म करते हैं, बस वही कर्म नहीं कर रहे हैं जो करने के लिए पैदा हुए हैं, आए हैं। भाई खाना पीना, अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करना, इस प्रकार से गाड़ी घोड़ा बंगला बना लेना, ये सब कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात वो है कि अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की शरण लेना, आत्मा परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष स्थिति को प्राप्त हो जाना। मतलब अपनी स्थिति ऐसी बना लेना कि तुम्हें इस संसार में ना आना पड़े। तो ऐसी ज्ञान कला शक्ति को प्राप्त करने के लिए सच्चे सतगुरु की शरण लेना पड़ता है साथियों। ये भी आपका एक जिंदगी का एक आखिरी मकसद भी है। तो आप सारे काम करते हैं पर एक ही काम आप नहीं कर पा रहे, एक ही काम में आपकी लगन नहीं है, जो कि आपका जो इम्पोर्टेंट काम, बहुत ही जरूरी काम। तो सदगुरु कबीर साहब ने यही समझाने का प्रयास किया है कि कहाँ वह नैन, कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ वह रूप दिखाई है। अर्थात जिस नैनों से आप सुंदरता का वर्णन करते हैं, सुंदरता को देखते हैं, है ना, बड़ी सी बड़ी अजीब चीज़ें आप लोग देखते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग तीर्थों में जाते हैं, अक्सर होता है, कभी कभी नहीं होता, लोगों ने तो नियम बना के रखा हुआ, तीर्थों में जाते हैं वहाँ देखने के लिए, वहाँ का दृश्य देखने के लिए। बहुत सारे लोग इस देश से दूसरे विदेश में जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, पता नहीं क्या, मतलब बातें ऐसी हैं। जब तक नैन है तब तक आप लोगों के अंदर ये नैन के विकार है ना। शोभा वो है कि मान लो कि आपकी बहुत इज्जत होती है, आपको
कोई आपने कला सीखी है, उस कला के द्वारा आप लोगों को बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत आप लोग अच्छे आप लोगों को लोग अच्छे मानते हैं, परंतु ये सारे विकार जो है तो आपके एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। क्योंकि ना कला करने के लिए आप रहेंगे और ना कला देखने वाले एक दिन रहेंगे। जो आज आपको देख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारे फॉलोवर हैं, हम तो तुम्हारे फ़ैन हो गए। ये अन फ़ैन फालतू की बातें हैं। ये सब आज के फ़ैन हैं और कल तुम्हारा कोई फ़ैन नहीं होगा, है ना। तो फ़ैन मतलब फैन बनना मतलब किसी को फॉलो करना। तो ये कुछ समय की बातें हैं, ये सब खत्म हो जाएगा साथियों। तो इसलिए साहब कह रहे हैं, कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ वह रूप दिखाइए। अर्थात ये रूप, जिस सौंदर्य रूप को पाकर आप घमंड में चूर रहते हैं, है ना, यानी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, उल्टे सीधे कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, नाना प्रकार के प्रपंच में फंसे रहते हैं, नाना प्रकार के प्रपंच आप लोग फैलाते भी हैं। यानी धंधे के नाम पर वर्तमान में देखा जाए तो धंधा ढूंढे नहीं मिल रहा है। लोग पता नहीं किस चीज़ का व्यापार करने लगे, किस प्रकार से व्यापार करने लगे। वर्तमान में जितना व्यापार चल रहा है उसमें सब में मिलावट है, कोई बात ऐसी नहीं जो ओरिजिनल मिलती हो। ये धंधे का लोगों ने इस प्रकार से, अर्थात ज़रूरत, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहले तो ईमानदारी था, पहले के लोग कुछ सही होते थे, लेकिन आज का लोग बिल्कुल सही नहीं। यानी यहाँ तक कि नकली नोट भी दे देते हैं। क्या करो, नकली नोट भी दे देते हैं, माल असली ले लेते हैं, सामने वाला चूतिया बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। यानी धोखाधड़ी का संसार हो गया है। तो आप लोग धोखाधड़ी में जो है तो जीवन गुजार रहे हैं। आप लोगों को बतलाने वाला, चेताने वाला, समझाने वाला नहीं मिल रहा है ताकि आप लोग समझ पाएँ ज़िंदगी को, जीवन को। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि जे ही लोगन ते नेह करत है ते ही देख नहीं है। एक दिन ऐसा आपके सामने आएगा, जिनको कहते हो वो मेरी मोहब्बत है, वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरा प्रेम है, वो मेरा ऐसा है। चाहे जितनी बड़ी मोहब्बत हो, चाहे जितनी बड़ी ज़िंदगी हो, चाहे जितना बड़ा शौक़ हो, चाहे जितना बड़ा हितुआ हो आपका, या माँ हो या बाप हो, कोई भी हो, शरीर का देहांत होने के बाद शरीर के अंदर से जब प्राण आत्मा निकल जाती है तब इसका कोई भी कीमत नहीं होता। तो फ़र्क यह है कि आपका ये जो शरीर जो मिलता है मुश्किल से, दुर्लभ से, अपने मर्जी से नहीं मिलता है कि जब चाहे तुमको मिल जाएगा। यही आप लोगों को समझने में ज़रा टाइम लगेगा, क्योंकि जब समझना चाहोगे तभी आपको कोई समझाएगा। इस संसार में जितने ज्ञानी हैं तो सब मतलब ज्ञानी तो बनते हैं, लेकिन ज्ञान इनके अंदर होता नहीं है। ये खुद स्वार्थी होते हैं, आप लोगों को भी स्वार्थी बना देते हैं, है ना। ऐसा लगता है बात करने में, जब ये लोग बात करते हैं, ज्ञानी जो महापुरुष लोग हैं संसार में, जब ये बात करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके हित की बात कर रहे हैं, आपके पक्ष में बात करेंगे। और सत्य किसी के पक्ष में नहीं होता है, सत्य विपक्ष होता है, निष्पक्ष होता है। सत्य वो चीज होता है। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कोई हिंदू की बड़ाई कर रहा है। अरे हिंदू से बड़े कोई ग्रंथ नहीं, हिंदू से बड़े कोई किसी के देवी देवता नहीं। इस्लाम वालों को देख लो, इस्लाम से अल्लाह हजूर पाक, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से सब लोग अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने ईश्वर की बात करते हैं, जानते कोई नहीं है, किताबें बस जानते हैं। तो कुछ ऐसी बातें साथियों, भक्ति के मार्ग में, संसार में देखो, खाना पीना सोना जागना ही जीवन नहीं है, ये जीवन की दिनचर्या है। मकसद आपका कुछ और है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पशु पक्षी जीव जंतु सब कोई अपनी व्यवस्था करते हैं, सोने का, खाने का, पीने का, चलने का, फिरने का। सबको दर्द होता है, तकलीफ होता है, दुख होता है ना। सबको अपने बच्चों पर माँ बाप को दया आती है, इसी प्रकार पशु पक्षियों को भी अपने बच्चों पर दया आती है। तो ये सब शरीर के अंतर्गत, शरीर से संबंधित ये पत्तों के समान है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि ये शरीर मूल है आपका। ये शरीर ना रहे तो ये पत्ते कहाँ रहेंगे। अर्थात शरीर से जो आपसे अभी जुड़ा हुआ है सब कुछ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब ने बतलाने का प्रयास किया, जे लोगन ते नेह करत तें देख घिनेंगे। अर्थात जिन लोगों से आप लोग बहुत प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आ जाएगा जब इस शरीर से प्राण निकल जाएगा तो इस शरीर की वैल्यू खत्म हो जाएगी और इस शरीर को लोग घर से निकाल के फेंक देंगे जंगल में, अर्थात जाके चिता में सुलाकर आप लोगों को जला देंगे। तो सब अब आगे शब्द यहाँ पर कहता है, घर के कहत सकारे काढ़ो, घर के कहत सकारे काढ़ो, भूत होए धर खइए। ये उसी समय की स्थिति आ गई साथी। जब कोई मर जाता है और उसको ले जाया जाता है चिता में जलाने के लिए, तो यहाँ मतलब घर में जल्दीबाजी होती है कि इसको जल्दी निकालो, है ना, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी, फिर भूत हो जाएगा, ये भूत बन जाएगा, फिर हमको परेशान करेगा। ऐसी नाना प्रकार की बातें भी पत्तियां आती हैं। और फिर इसी प्रकार से साहब कहते हैं, जिन पूतन को बहु प्रतिपालो,
शीश फोरे बिखे रही हैं, जा दिन मन पंछी उड़े जई हैं। अब यहाँ पर बताया गया जिन पूतन को, अब इस प्रकार से प्रथा संसार में बनाई गई है कि जब राख फूल का समय आता है तब खोपड़ी को जो है तो बच्चा जो होता है, जो अग्नि देता है, अग्नि संस्कार करता है, वो सर पे मारकर उस खोपड़ी को अलग अलग करता है। ये एक परंपरा बनी हुई है। तो यही बात यहाँ पर साहब ने नोट कर दी, अर्थात लिख दिया है, जिस बात को आप लोगों को समझना है कि साहब ने किस वास्तविक बात को पेश किया है। अर्थात साहब की वाणियों में साथियों आप लोगों को इतिहास नहीं देखने को मिलेगा कि भाई किसी देवी देवता ने क्या किया, है ना, बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या किया, उससे मतलब नहीं है। साहब की वाणियों में जो ज्ञान है वो ज्ञान आप लोगों के लिए एक रास्ता, एक जीवनी देती है, एक जीवन की सच्चाई बतलाती है, जिस प्रकार से आपको जीवन गुजारना चाहिए, ऐसा रास्ता सदगुरु कबीर साहब देती है। तो शरीर के मतलब छूटने से पहले आप लोगों के कुछ और भी मकसद होते हैं, और भी ज़रूरतें होती हैं जो आपको पूरा करना होता है। हो सकता है आप लोगों को पता भी नहीं है कि हमारी शरीर, हमारे जीवन में, इस जीवन में जो ज़रूरतें हैं वो हैं क्या, मतलब जो आप नहीं जानते हैं वही बताने के लिए सदगुरु कबीर साहब आए थे और उन्होंने बताया भी था। तो उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारे तन में प्राण है, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, तब तक आप कुछ ऐसा कर्म कर डालो, ऐसे कर्तव्य कर लो जिस कर्तव्य के करने से आप लोगों को मोक्ष मिल सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। फिर इसके बाद आप लोगों को साथियों अवसर नहीं मिलेगा। ये एक अवसर भी है, एक मौका है। भाई ये तन चला गया, ये शरीर चली गई, तो इस शरीर का कहानी खत्म, दूसरे शरीर का कहानी शुरू। जो शरीर आपको मिलेगा, मान लो कुत्ते का मिल गया तो बस वही होगा कि भागे भागे फिरोगे इधर से उधर, है ना, कौन रोटी देता नहीं देता। अब आजकल के तो बहुत सारे कुत्ते भी वीआईपी हो जाते हैं, बहुत लोगों को गाड़ियों में घूमने को मिलता है और बहुत लोगों को रोटी खाने को नहीं मिलती, बहुत लोगों को मिलता है। तो बस इस प्रकार की ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप कुत्ते बन गए, भैंस बन गए, गधे बन गए, घोड़े बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, जो भी आप बन जाएंगे। क्योंकि ये तन अभी मिला है, ये मत सोचो कि हम अगली जन्म में भी मनुष्य ही बनने वाले हैं। और मनुष्य भी बन जाओगे तो फदीहत वही है कि आज भी उसी तरह चल रहा है और कल भी उसी तरह चलेगा। इसी तरह से बार बार जन्म मृत्यु में फंसे रहोगे। और सदगुरु कबीर साहब ने कोशिश किया है कि जन्म मृत्यु से जीव जो है छूट जाए, अर्थात आत्मा जो चेतना है वो अपनी अवस्था में चली जाए, तो इन विकारों से आत्मा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, आज हूँ मोड़ करे सतसंगत, संतन में कछु पई है। अब यहाँ पर साहब ने कहा आज हूँ मूढ़ करे सत्संगत, संतन में कछु पई है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन न सही। यहाँ पर साहब ने कह दिया आज भी अगर, अब देखो वही बात है कि वर्तमान में आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ के अनुसार यानी सत्य धर्म में आप लोगों को जो मार्ग मिलता है, सत्य मार्ग आप लोगों को बतलाया जाता है। तो सत्य मार्ग में सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा तक पहुंचने की जो भक्ति बतलाई है, रास्ता बतलाया है, जिस प्रकार से नियम कानून समझाया है, उस नियम कानून में जब आप लोग चलने लगते हैं तो सदगुरु कबीर साहब की बात आपके समझ में आ गई है, ऐसा होता है। और अगर सदगुरु कबीर साहब की बात आपके समझ में नहीं आई है तो फिर बात वही है कि आपका जीवन का उद्देश्य जो है तो पूरा नहीं होता है। आप जिंदा हैं जब तक हैं, और मर जाएंगे तो फिर दूसरी योनि आपको प्राप्त हो जाती है, दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर भटकते ही रहते हैं, इसी प्रकार से तड़पते हैं, है ना, भूख के लिए। अब ये तड़फ ही है, आपकी जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप परेशान होते हो। भले आप फैक्ट्री के मालिक हो फिर भी आपको परेशानी होगी, फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री की चिंता होगी, है ना, गाड़ी होगी तो गाड़ी की चिंता होगी, है ना, सब चीज़ की चिंता होती है। यानी चिंता से आप लोग मुक्त नहीं होते, चिंता आप लोगों को चिता में सुला देती है ना। और सदगुरु का ज्ञान साथियों चिंता चिता को मिटा देती है। सदगुरु कबीर साहब की ऐसा शिक्षा है, ऐसा ज्ञान है साहब का कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान जब आपको हो जाता है ना, तब आप माया रहित हो जाते हैं पूरी तरह से। आपके अंदर से पूरी अज्ञानता जो है तो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और आप समझ पाते हैं अपने जीवन का उद्देश्य। जो साहब ने कहा आज भी अगर तुम्हारे पास समय है तो सत्संगत सुनो, सत्संग सुनो, संतों के सत्संग को सुनो और समझो, संतों के शरण लो, ताकि तुमको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो सके। अर्थात अजहू मूढ़ करे सत्संगत, संतन में कछु पई है। कछु पई है का मतलब ये होता है कि संतों के मिलने से साथियों आप लोग उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जान सकते हैं, जिसके लिए सारी दुनिया जो है तो परेशान है, खोज रही है, ध्यान कर रही है, कोई मंत्र जप रहा है, कोई नाना प्रकार की साधनाएं कर रहा है। अर्थात इस प्रकार के आडंबर कर्मों के करने में संसार के जीवों को लगा दिया गया है। भाई जीवों को पता ही नहीं है कि कौन भगवान है, कौन ईश्वर है, कौन परमात्मा है, कौन अल्लाह है, कौन रब है, कौन गॉड है।
कोई जानता ही नहीं है, तो बस बातों से सब लोगों को पता चल रहा है कि भाई परमात्मा होता है, तो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, है ना। इसी प्रकार से गॉड, रब, अल्लाह जिसके नाम से दुनिया के लोग भक्ति करते हैं, तो केवल करते रहते हैं, जानते नहीं, यानी सारा जीवन यूं ही खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि यार भगवान है कौन। तो बस किताबें जानती हैं, किताबें पहले से किताबों को ही पता हुआ है और आज भी किताबों को ही पता है, आपको पता नहीं चलता है ना। तो इसी प्रकार से संसार में आने का जीवन का जो उद्देश्य होता है उसे पूरा करने के लिए साहब ने कहा, अजहूँ मूड सुने करे सत्संगत संतन में कुछ पंजे। और जब आप संतों के सत्संग को सुनते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तब आपकी स्थिति एक दिन ऐसी आ जाती है कि आप भी मोक्ष स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। आवागमन के चक्र का मतलब होता है आपको दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, किसी प्रकार का शरीर आपको नहीं मिलेगा, आपकी चेतना परमात्मा सत्ता में स्थित हो जाएगी, आप सर्वत्र जगत को देख सकोगे, यानी कि आंखें नहीं होंगी देखने वाली, ज्ञान कला से आपकी चेतना स्थायी रूप से परमात्मा सत्ता में रमण रहेगी। और ये संसार में जो कुछ हो रहा है वो तो सब हो ही रहा है, अर्थात देखने कहने की बात क्या है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने हर वाणी में समझाने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि भाई मेरी ज़रूरतें क्या क्या हैं, है ना। यानी कि खाना पीना, सोना जागना, है ना, पढ़ना लिखना, ये सारी ज़रूरतें ही हैं। और इसी प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त करना भी आपकी एक विशेष ज़रूरत है, इसलिए उसके लिए आप लोगों को संतों की आवश्यकता पड़ती है। अब आप लोगों को घर घर संत दिखाई दे रहे हैं, यानी संसार में बड़े से बड़े चमत्कारिक संत हैं, है ना। तो ऐसे संत नहीं होते हैं, संत वो होते हैं जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान कराते हैं और आत्मा परमात्मा को अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं, ऐसे संत होते हैं। तो ऐसे संतों की अगर आप लोग शरण लेना चाहते हैं, ऐसे संतों से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना चाहिए। और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब आप जुड़ जाते हैं साथियों, तो आपके जीवन का वो आखिरी उद्देश्य भी पूरा हो जाता है जिस उद्देश्य के लिए आपको ये मनुष्य का चोला मिलता है, अर्थात इस मनुष्य के चोले को वृथा में नहीं गंवाना चाहिए। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।